अमेठी राहुल गांधी का था ना चुनावी क्षेत्र, वहाँ से हारे थे पिछली बार। वो अपनी सीट तो बचा ही नहीं पा रहे। वो अच्छा। अपनी सीट बचा नहीं पा रहे। वो क्या लग रहा है, वो इससे पहले तो दोनों साथ में आए थे, समाजवादी पार्टी और ये राहुल गांधी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। क्या बेहतर होने वाला है? अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से साथ आ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। यूपी में 16 तारीख को प्रवेश किच्चड़ है ना, किच्चड़, उसमें कितना ही पानी गेर दो वो किच्चड़ ही रहेगा। अच्छा। और किच्चड़ को पानी में गेर दो शुद्ध जल में, वो शुद्ध जल भी किच्चड़ हो जाएगा। अच्छा। 2015 में दोनों जीरो हो गए। ये तो जीरो था ही राहुल बाबा। और जो अखिलेश है, अच्छी भली हुकूमत चल रही थी 5 साल, बाप से बपोती में मिली थी। अच्छा। वो और खो बैठे इसके साथ हाथ मिला कर। तो ये जो भी कांग्रेस से हाथ मिलाएगा, जो दल जो पार्टी, वो जीरो हो जाएगी, जैसे कांग्रेस जीरो हो रही है। अच्छा। हाँ, ये राहुल की बात कर रहे हो ना। अब ये ब्राह्मण का एक ब्राह्मण है, ये फिरोज खान का पोता है। आप लोग जहाँ देखो अकल का खोता है, ये ब्राह्मण है। माल का मोटा है, दिन में सोता है, रात को रोता है। ये काय का ब्राह्मण है? ब्राह्मण था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका परनाना। ब्राह्मण था मोतीलाल नेहरू, उसका पिताजी गंगाधर जो कोतवाल था अंग्रेजों का। अच्छा। उसका पिता लक्ष्मी नारायण कोल, वो था ब्राह्मण। उसका पिता कौन था पता है? मूसाराम कोल। अच्छा। उसका पिता राजकोल। राजकोल 1761 में दिल्ली में आके बसा था। हाँ। और वह पंडिताई करते थी 3 पीढ़ी। अच्छा। चौथी पीढ़ी कोतवाल लग गया था अंग्रेजों का सन 1897 में। उसके बाद जो है मोतीलाल नेहरू वकील बना, जवाहरलाल नेहरू पहला प्रधानमंत्री बना। और वो जो गोत है ना कोल, वो जवाहरलाल के साथ ही खत्म हो गया। ये काय का कोल का गोत? कभी दत्तात्रेय गोत बताता है, कभी ये जो है कोल गोत बताता है, कभी ये कहता है मेरा नेहरू गोत है, कभी कहता है जो है कोल गोत है। इसको यही नहीं पता गोत्र होता क्या है। अरे नदियों के स्रोत होते हैं, मनुष्य के गोत्र होते नहीं, हैं। वो तो कहते हैं कि बीजेपी केवल मुद्दा भटका रही है। इस समय अगर जो राजनीति चल रही है पूरे देश में, वो केवल मुद्दा भटकाने की राजनीति चल रही है। मुद्दा तो ये भटका रहे हैं, मुद्दे तो पूरे कर दिए। राम का मंदिर निर्माण कर दिया, धारा 370 डाली, और 3 तलाक तोड़ बगाया, 35 के 35 टुकड़े कर दिए। अच्छा। राम का मंदिर बना दिया, 5 लाख तक का आयुष्मान योजना दे दी। गरीब गौर गरीब का इलाज करा ले, पैसा ना लगे। अच्छा। और इज्जत घर दे दिए, गैस के कनेक्शन दे दिए, जल के कनेक्शन दे दिए, घर घर नल दे दिए। अरे शर्म की बात है, आज़ाद हुए देश को 77 साल हो गए, यूपी बिहार के गांव में बिजली अब गई है। 65 साल क्या करते रहे ये? यूपी से जीतते रहे, यूपी से प्रधानमंत्री इनके सारे बनते रहे, क्यों नहीं पहुंचाई थी लाइट? अच्छा। है अब ये 77 साल बाद लाइट आई है, घर गाँव बिजली, घर घर कनेक्शन। और ये आप कह रहे हो ना बेच दिया बेच दिया, क्या बेच दिया मोदी ने? कभी कहते लाल किला बेच दिया, कभी कहते हैं एयरपोर्ट बेच दिया, कभी कहते रेल बेच दी। अरे रजिस्ट्री है। अरे राहुल से पूछो, सेल डीड है, रजिस्ट्री है लाल किले के बेचने की। अच्छा। और पारो टोनी है बेचने की, एग्रीमेंट टू सेल है। अरे सेल लेटर है बेचने का, दिखा अगर है तो। क्यों झूठी अफवाहें फैला रहा है? झूठ ये फैला रहे हैं। अच्छा। झूठ ये बोल रहे हैं, चौड़े में झूठ बोल रहे हैं। वो तो कहते हैं केवल 2 लोगों की सरकार है, अंबानी और अडानी। जितने भी बड़े वो हैं व्यापारी, केवल उन्हीं की सरकार चल रही है। केवल उनकी काय को चल रही है? वो तो अंग्रेजों के टेम के रईस है। टाटा बिरला डालमिया ये जार सरमाएदार मोदी के राज में नहीं पैदा हुए। ये जिनके 40 प्रोजेक्ट से, इनके राज में 400 प्रोजेक्ट हुए इनके। अच्छा। हाँ, धीरू भाई अंबानी कब बना? राजीव गांधी प्रधानमंत्री के काल में बना है। अच्छा। सबसे पीछे था। हाँ। और सबसे आगे हो गया आज वो। क्यों हो गया? अखिलेश यादव राहुल गांधी फिर से एक बार साथ दिखने वाले हैं। क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से बिखर रहा है, उसके बाद क्या लगता है कि अखिलेश राहुल गांधी एक साथ रहेंगे तो यूपी में क्या स्थिति होने वाली है? अखिलेश राहुल 2017 में भी साथ थे यूपी में, साइकिल का भाड़ा हो रखी थी। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे यात्रा कर रहे थे ये, तो 3 राज्य हारे, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान। अब जैसे जैसे बढ़े, आसाम से आगे बढ़े, हुआ क्या? नीतीश कुमार चले आए वापस। आज की डेट में आप देखो
जयंत चौधरी की भी वही दशा है, हाँ, चंद्रबाबू नायडू भी डोरे डाल रहे हैं, अच्छा। उद्धव ठाकरे का भी वही हाल होगा, सुखविंदर सिंह बादल का भी। तो जो अपनी जिन्होंने गुट बनाया हुआ था कि इंडिया गठबंधन, आज वो गठबंधन ही नहीं टिक पा रहा है। तो अच्छा। आप जनता को किस तरीके से अपने कि किसी रोड मैप आपके पास है नहीं, अगर आपके पास फ्यूचर प्लानिंग होती तो आप अपने एक गुट को तो रखते, लेकिन जब आप गुट को नहीं रख पा रहे हैं तो जनता के बीच आप कैसे सामना करेंगे? कोई नहीं है भाई, 24 में भी नहीं, 29 में भी नहीं है, आगे पूछो। 24 में नहीं, अखिलेश यादव में भी नहीं है भाई, हाँ। 29 में भी नहीं, आगे पूछो। राहुल गांधी अखिलेश यादव एक साथ आ रहे हैं फिर से बड़े पैमाने पर। और अच्छा, मैं स्वागत करता हूँ, विपक्ष में रहेंगे वो, हाँ, हम विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष में रहेंगे, हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मजबूत खेमा है अखिलेश यादव का, और पुरानी जो पैठ है कांग्रेस की कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश रह चुका है, कई मुख्यमंत्री उन्होंने दिए हैं। क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है? जी, अमेठी राहुल गांधी का था ना चुनावी क्षेत्र, वहाँ से हारे थे पिछली बार वो अपनी सीट तो बचा ही नहीं पा रहे वो, अच्छा, अपनी सीट बचा नहीं पा रहे वो क्या लग रहा है वो, इससे पहले भी तो दोनों साथ में आए थे, समाजवादी पार्टी और ये राहुल गांधी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं होगा। 80 की 80 सीटें यूपी में बीजेपी जीतेगी और सहयोगी दल जीतेगी। 4 सीटें अपना दल की है वहाँ पे और 76 सीटें बीजेपी की है, अपना दल जो सहयोगी पार्टी बीजेपी की उसकी। अच्छा। जी, क्या लगता है कि जयंत चौधरी भी सुनाई दे रहा है कि क्या लगता है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं ये? तो अच्छी बात है ना, देखो अगर कोई शामिल होना चाहता है, देखो मोदी जी में कुछ अच्छाई लगी हो तो वो शामिल होना चाह रहे हैं। देखो जयंत चौधरी है तो कहीं ना कहीं हिंदू ना, राम मंदिर की खुशी उनको भी हुई है, इसलिए वो जो जुड़ना चाहते हैं बीजेपी के साथ। नीतीश कुमार एक बड़ा चेहरा थे, एक बार वही बीजेपी कह रही थी कि नीतीश कुमार को हम नहीं लेंगे, अमित शाह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे मंच से, लेकिन फिर जब समय आया तो एक साथ आ गए। फिर सर राजनीति है, और सर बिहार की जो राजनीति है ना, वहाँ पे सिंगल पार्टी कभी भी जीत नहीं सकती है। अच्छा, ये बिहार का इतिहास रहा है। और अगर बीजेपी में शामिल हो रहे नीतीश कुमार, तो घर को वापस ही आए हैं वो, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं राजनीति तो शुरू बीजेपी में हुई थी ना उनकी। अच्छा, एनडीए अलायंस से उन्होंने सरकार बनाना स्टार्ट किया था, और नया तो है नहीं कुछ उनके लिए बीजेपी आना। जी। अगर अब जाते तो अब गलत हो जाएगा उनके लिए। जी, चलिए ठीक है मित्र, देखिए ये 2024 के चुनाव की गुत्थियां सुलझने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी को कितना फायदा देगी, और आने वाले 2024 में मोदी के सामने कौन खड़ा होगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन मिश्रा के साथ मैं अतुल तिवारी, जय हिंद, जय भारत।